हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे दी हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि आपका 4 को पेपर है, इसलिए बैक टू बैक वीडियो इसकी आ रही है। ठीक है, और आप चाहें तो इससे तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो हमारा वेटेज है चैप्टर का, वो कैसे है, वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। वो ये था, तो पहले के जो 3 चैप्टर थे हमारे, उसका वेटेज है 16 मार्क्स, जिसमें हम ऑलरेडी ये सबको कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरे यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में क्या है? यूनिट सेकंड में बेसिकली मूविंग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म मैटर, ईएमआई और एसी, 4 चैप्टर का वेटेज 17 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्टिक्स और ईएम, यहाँ से सेकंड बुक स्टार्ट होती है, और सेकंड बुक का वेटेज जो है हमारा वो कितना है? 18 मार्क्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो लास्ट वाली यूनिट है आज हमारी, यूनिट 5 है, इसको मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है। शायद इसके बाद मैं आपको मॉडर्न करवाऊँ, और मॉडर्न में मैंने सोचा है मॉडर्न आपको मैं करवाऊँगा हैंड रिटन नोट्स के उससे। ठीक है, जो लिमिटेड क्वेश्चन है जैसे पूछे जाते हैं उसको मैं एक बार आपको रिव्यू करवा दूंगा, और उसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ये सब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में एक आपके लिए जितने भी अभी तक एमसीक्यू सीबीएसई में हुए हैं वो सारे करवा दूंगा। अगर कोई रिपीट होगा तो आपका एग्जाम में बेनिफिट मिल जाएगा आपको उस एमसीक्यू का। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 5, और यूनिट 5 है हमारी सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इतनी सरल यूनिट है बच्चों, अगर एक बार आप इसको देख लें, ठीक है, और उसके बाद अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें, तो आपका क्या हो जाएगा? 7 में से 7 नंबर आ जाएंगे। ठीक, अब बात रही सर, हम अगर इसको प्रिपेयर करें तो इसका जो एग्जाम में आने का तरीका है, कितने क्वेश्चन आएंगे? देखो लास्ट ईयर में अगर आपको बताऊं, जो लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर मीन्स 2023 में थे, 2023 में 2, 2 और 2, 2 नंबर के आए थे, प्लस 1 आया था 1 नंबर का। 1 तो आएगा ही 1 नंबर में, तो 2023 का तो वेटेज ये था। क्लियर है? अच्छा, 2023 के सेकेंड पेपर में 5 + 1 का वेटेज था। ठीक है, तो अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे पीएन जंक्शन से, रेक्टिफायर से। अगर 5 में आता है तो 5 में 2 ही टॉपिक हैं, 5 मार्क्स में आपके पास 2 ही टॉपिक हैं, पीएन जंक्शन और रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में भी हाफ वेव कम पूछा जाता है, फुल वेव ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इस सेमीकंडक्टर का जो नोट्स है वो आपको मैं इसको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, जिससे आपको कम टाइम में जल्दी जल्दी रिवीजन कर सके। ठीक है, और कोशिश की है मैंने इसमें बहुत कुछ टाइप करने की, क्योंकि मैं इसको कल रात ही बैठ के टाइप किया मैंने 1-2 बजे तक। तो हुआ ये कि जितना टाइप नहीं हुआ है उसको आप लिख लें। समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा जी, तो 2022 की बात करें, टर्म 1 टर्म 2 जब हुआ था, तो टर्म 2 तो थ्योरेटिकल हुआ था, वहाँ पे भी जो हमारा वेटेज था वो एक बड़ा क्वेश्चन था, एक छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे क्वेश्चन है उसका वेटेज जो है 6-7 नंबर का है। अच्छा, ये 5 और 6 हो रहे हैं ना, इसमें 2 एमसीक्यू आए होंगे, फिर आएंगे 7 नंबर के। ठीक है, टोटल 7 मार्क्स का वेटेज है। चलो शुरू करते हैं भैया इस चैप्टर को। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करो, हर ग्रुप में भेजो भैया। मैं देखता हूं अपना स्टैट में 59% लोग बिना देखे, बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो देखो। ठीक है, एक सब्सक्राइब भी कर दो, आपका अपना चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, मैंने इस चैप्टर के भी 3 सेक्शन बना दिए हैं। सेक्शन ए जो है वो है मेरा बैंड थ्योरी, या ये बोल सकते हैं आप जो हमारा चैप्टर 1 है वो क्या है, वो है मेरा, नहीं सॉरी, जो सेक्शन ए है वो मेरा क्या है? बेसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बेसिक सेमीकंडक्टर में आपको मैं बताऊं कि जो बेसिक है हमारा, उसमें हम बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं आपको कि कैसे पूछे जाते हैं। 2023 में पूछा था एनर्जी बैंड डायग्राम बताओ, और 2022 में पूछा था आपसे कि नेम द सेमीकंडक्टर फॉर्म व्हेन प्योर को डोप करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही आ जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो बच्चों आप सभी को पता है, अगर हमने चैप्टर 3 ऑलरेडी पढ़ लिया है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं,
मेटल बोलें या कंडक्टर बोलें, हमने पढ़ा था जो मेटल होते हैं, मेटल या कंडक्टर जो होंगे उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत हाई होगी। क्या होगी? कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी हमारी हाई होगी, किसकी? मेटल की। ठीक है, ये मेटल को आप यहाँ ना लिख के ना यहाँ लिख लो, मेटल या कंडक्टर। ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी आपकी हाई होगी। अच्छा जी, अगर आप बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो हमारे मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। इंसुलेटर, इंसुलेटर की क्या होगी? लो कंडक्टिविटी होगी। तो मेटल की बहुत ज़्यादा है, इंसुलेटर की क्या है? लो कंडक्टिविटी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी किसके बीच में होगी? उसकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटल और इंसुलेटर के बीच में होगी। ठीक है, अगर आप कहें सर इसका कोई डेटा है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो डेटा है मैं आपको बता देता हूँ। जो मेटल है, मेटल की कंडक्टिविटी होती है लगभग 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 आप बोल सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छा जी, और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर की होती है 10 की पावर -8। ठीक है, रफ डाटा है ये एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं इसको। तो जो हमारे इसके बीच में लाई करेंगे, बीच में कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे? जो हमारा यहाँ पर 10 की पावर -5 से या 10 की पावर 0 तक जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? इस सेमीकंडक्टर की। ठीक है, अच्छा, कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है तो आप जानते होंगे जो रजिस्टिविटी होगी जिसको हम रो से लिखते हैं वो इसकी लो हो जाएगी, और इस वाले की रजिस्टिविटी हाई हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसकी इंटरमीडिएट हो जाएगी मेटल और इंसुलेटर की। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। मैं और भी आपको इसके साथ साथ डिफरेंस बताता हूँ। जो हमारे मेटल होते हैं बच्चों, मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो ये पॉजिटिव होते हैं, इसका नेगेटिव होता है, इसका भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव लार्ज होगा इसका। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन बैंड थ्योरी ने क्या कहा? देखो, बैंड थ्योरी के हिसाब से जो हमारा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके बेसिस पे हमने एक थ्योरी दी। ठीक है, और वो थ्योरी में हमने 2 तरह के बैंड बनाए। बैंड एक तरह से आप ये मान सकते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, तो वो जो बैंड बनाए हमने, एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड और एक को बोलते हैं बैलेंस बैंड। ठीक है, तो जब भी हमें सेमीकंडक्टर में डिफरेंस करना है या मेटल सेमीकंडक्टर को एक दूसरे से अलग अलग करना है तो हम वहाँ पर यूज करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है कि मतलब बहुत सारे उसमें एनर्जी लेवल हैं जो क्लोजली स्पेस हैं। ठीक है, और उसकी जो रेंज है ना वो एक बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे एनर्जी लेवल का कलेक्शन एनर्जी बैंड कहलाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कंडक्शन बैंड क्या है, बैलेंस बैंड क्या है? ठीक है, तो कंडक्शन बैंड अगर आपसे कोई डिफाइन करने को कहेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड है, किसके बाद? बैलेंस बैंड। पहले बैलेंस बैंड सीख लो। बैलेंस बैंड क्या होता है? जो हाईएस्ट एनर्जी फिल्ड बैंड होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, एक ऐसा बैंड जिसमें खूब सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बैलेंस बैंड कहते हैं। बैलेंस बैंड के नेक्स्ट टॉप में जो हमारा अगला बैंड होता है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और कंडक्शन बैंड के ही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे कंट्रीब्यूशन करते हैं कंडक्टिविटी में। आप इसको देखिए, हर एक मेटल, सेमीकंडक्टर, इनके बीच में बैंड थ्योरी ने ये एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी कहती है कि जैसे कोई मान लो ये एटम है, इसके यहाँ पर बैलेंस बैंड होगा और इसके नेक्स्ट क्या होगा? कंडक्शन बैंड होगा। ठीक है, बैलेंस बैंड को अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो आप बोल सकते हो हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऐसा बैंड जिसमें जो फील्ड रहेगा हमेशा खाली नहीं रहेगा, और किससे फील्ड होगा?
बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, ऑलवेज फिल्ड रहेगा। और कंडक्शन बैंड क्या हो जाएगा? कंडक्शन बैंड को हमने कहा द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड है वो हमारा कंडक्शन बैंड हो जाएगा, जो हमारा मे बी फिल हो सकता है, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, कंट्रीब्यूट इन कंडक्टिविटी, कंट्रीब्यूट टू कंडक्टिव, इन ही लिख लीजिए, चलिए इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को मैंने सिग्मा लिख दिया। ठीक है, तो बैंड थ्योरी ने बोला जिस किसी में, अच्छा इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको बोलते हैं एनर्जी गैप, EG। जो भी हमारे इन दो बैंड के बीच में गैप होगा उसको बोलते हैं एनर्जी गैप, या आप बोल सकते हैं सर इसको हम बोलते हैं, एक और नाम है इसका फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। अब आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ये बैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड है, सब में ऐसे ही होगा, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन। तो मेटल के केस में ये होगा कि जो इनके बीच में एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा? लगभग जीरो, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे? ऊपर भाग जाएंगे। कहाँ? कंडक्शन बैंड में। इसलिए मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती। और अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में ये बनाना है, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि भैया क्या एनर्जी बैंड है, क्या कंडक्शन है, क्या बैलेंस है, क्या सेमीकंडक्टर की कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक बात हो गई कि भैया क्या क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। तो ये आपको डिफाइन करने हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो बैलेंस बैंड आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है, बैलेंस बैंड कर दिया, कंडक्शन बैंड कर दिया, अगर आप देखें हमने कंडक्शन भी किया, एनर्जी गैप भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब है फर्मी एनर्जी लेवल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द फर्मी एनर्जी लेवल। तो फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में बात करें अगर, तो फर्मी एनर्जी लेवल होता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड, ठीक है, फिल्ड अप विद फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद फ्री इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो, या आप बोल सकते हो 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे जो हमारा क्या होगा? हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा कंडक्शन बैंड में, उसको हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए इसी में। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो, जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है वो इसका कहाँ लाई करेगा, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारी बेसिक बात हो गई कि क्या हमारा एनर्जी बैंड होता है, क्या हमारा कंडक्शन बैंड है, क्या बैलेंस बैंड है, ठीक है। और इवन हमने ये भी देख लिया कि हमारा फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी लेवल ये है कि एब्सोल्यूट जीरो पे या 0 केल्विन पे जो आपका क्या है, कंडक्शन बैंड में हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जिसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, ये जो एनर्जी गैप है कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। जो एनर्जी गैप होता है आपका सिलिकॉन के लिए कितना होता है, आप इसको ध्यान रखना, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है जो हम यूज करेंगे भी आगे भी, उसका होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जैसे जीके में आता है ना G7, तो G7 से इसको याद कर सकते हैं। और S मतलब SI होता है, SI पोस्ट पता होगा आपको, SI के लिए लोग
बहुत मेहनत करते हैं, पुलिस में एक पोस्ट होती है, तो SI 1 नंबर, तो आप इससे SI 1.1 से याद कर सकते हैं। ठीक, तो सेकंड में हम चलें, अब सेमीकंडक्टर के दो पार्ट होते हैं। देखो एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछें कि एट 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है इंसुलेटर। ठीक है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में नहीं जा पाते। ठीक है, सॉरी उल्टा कह दिया, 0 केल्विन पे इंसुलेटर होता है, क्योंकि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन नहीं जा पाते। ठीक है, तो उसको उस केस में हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। हमें क्या करना पड़ेगा, 0 केल्विन से बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर, तभी हमारा सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक, अब दो टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। पहला वाला है बच्चों प्योर फॉर्म, जो हमारा सेमीकंडक्टर का बिल्कुल प्योर फॉर्म है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, और वहीं अगर हमारा, अब देखो प्योर फॉर्म है तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, मैं सिग्मा से लिख रहा हूँ, वो लो होगी, वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अच्छा, अगर प्योर फॉर्म की कंडक्टिविटी लो होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे तो ये काम का नहीं है, हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में कुछ मिलाएंगे, और जो हम मिलाते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे, इस मिलाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो हमारी एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है इंट्रिंसिक से। अब देखो इंट्रिंसिक में जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही होल का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, और सेम जितना यहाँ पे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। ठीक है, और यहीं से एक हमारा रूल आता है बच्चों, यहीं से आप पढ़ते होंगे अपनी बुक में, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, और वो हमारा डिफाइन होता है इंट्रिंसिक के लिए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलते हैं हमारे कि जो इंट्रिंसिक का कंसंट्रेशन है उसका जो स्क्वायर होगा, जो हमारे इंट्रिंसिक का कंसंट्रेशन है उसका जो स्क्वायर होगा वो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन और होल के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन और होल के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, क्या, उसका प्रोडक्ट। समझ रहे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिया है, होल दिया है, तो आप उनका इंटू करेंगे तो इंट्रिंसिक का अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस था, और ये पूछा कब था, ये आपसे पूछा है CBSE 2023। अब आपसे 2 नंबर में पूछा था, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको 2 पॉइंट लिख के छोड़ दें, 3 लिख दें, वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और क्या होगा, जैसे जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड होती है ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी एक्सटेंसिव में, टेम्परेचर के साथ साथ डिपेंड करेगी जो आपने इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिव का डिफरेंस हो गया। आगे चलते हैं, मैंने टाइप करके ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। प्योर फॉर्म है, प्योर प्लस इम्प्योरिटी, कंडक्टिविटी हाई है इसकी, वो है इसकी लो है, इसकी हाई है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा Ne इक्वल टू NH होगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन Ne डज नॉट इक्वल टू NH हो। बहुत सारे हैं वैसे तो डिफरेंस, लेकिन आप इन दोनों को ही करिए। ठीक है, ये टेबल ऑलरेडी बनाई है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो हमारे टेलीग्राम से देख लो। आगे देखिए, अब एक्सटेंसिव के भी 2 पार्ट होते हैं। एक्सटेंसिव के 2 पार्ट क्या होंगे, आप देखिए इसमें, अगर हम देखो, मैंने कहा आपसे एक्सटेंसिव कैसे बनता है, एक्सटेंसिव बनता है प्योर में अगर आप कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें या इम्प्योर कुछ ऐड करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्योर फॉर्म है, तो प्योर में अगर आप इम्प्योरिटी मिला दें, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, आप कहेंगे सर पेंटावेलेंट क्या है, पेंटावेलेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिसकी वैलेंसी 5 हो, एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 5 हो, या आप कह सकते हैं सर ग्रुप 5 के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आप कह सकते हैं सर इसके एग्जाम्पल भी तो पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों पिछले साल 1 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताओ ग्रुप 5 के कौन से एलिमेंट मिलाने हैं, और जनरली जो हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये 2 यूज़ करते हैं, ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है,
ये हमारे वेल नॉन सेमीकंडक्टर हैं। तो क्वेश्चन आया था कि जर्मेनियम में क्या मिलाएं कि एन टाइप बन जाए, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए, जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर है। कई बार लोग क्या कर देते हैं कि जर्मेनियम याद करके ले जाते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन में हम मिलाएंगे क्योंकि वो प्योर फॉर्म है। हमें मिलाना क्या है, जो पेंटावेलेंट है उनका नाम आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप 5 के जो सब्सटेंस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम ग्रुप 5 के सब्सटेंस में क्या मिलाएं, ठीक है। तो सेम अगर आप ग्रुप 5 इसमें मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एन टाइप। और अगर सेकेंड वाले में अगर आप प्योर में क्या कर दें, ट्राइवेलेंट मिला दें, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 3 है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, पी टाइप, ठीक है। अब देखो जो एन है, अभी तो मैं आपको भी आगे इसको बताऊंगा कैसे निकला, लेकिन जो एन टाइप है, एन टाइप में जो चार्ज कैरियर होते हैं दो तरह के होते हैं यहाँ पे। एक होता है मेजॉरिटी और एक होता है माइनॉरिटी, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो एन टाइप में होते हैं वो होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एक वर्ड आएगा होल। आप कहेंगे सर होल क्या है, वैसे तो आपने पढ़ा है। देखो बच्चों, जो हमारा होल का सिंपल सी वो है फॉर्मूला, वो ये है कि जो वैकेंसी या जो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है किसी भी बॉन्ड में, और बॉन्ड भी कैसा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल के कोवेलेंट में या तो इलेक्ट्रॉन अब्सेंस हो गया, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं, उसको होल कह देते हैं, ठीक है। बैंड थ्योरी के टर्म में अगर आप देखें, अगर आप किसी कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो वहाँ पर क्या होगा, जब वो रिमूव होगा तो वहाँ पर एक वैकेंसी उसके पीछे छोड़ जाएगी बैलेंस बैंड में, उसी को उन्होंने होल कहा। तो होल आपका पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। ये कोई एक फिजिकल एंट्री नहीं है। होल क्या है, होल एक हमारा कन्वेंट वे है टू डिस्क्राइब चार्ज मोशन। चार्ज के मोशन को डिस्क्राइब करने का हमारा क्या है, एक तरीका है, ठीक है। तो जो हमारा होल है वो क्या है, आप ये देख सकते हैं। चलो अभी मैं आपको इसको बाद में एक स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे मेजॉरिटी होल होंगे, ठीक है। पी फॉर पॉजिटिव और होल होते हैं पॉजिटिव। और यहाँ पे जो माइनॉरिटी होंगे भैया, माइनॉरिटी हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम होगा। ये तो इसकी डिफरेंस की बात हो गई। हम पहले एन टाइप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एन टाइप जब हम डिस्कस करेंगे तो ये हमारा एन टाइप का डायग्राम है जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने ऐसा किया बच्चों कि हमने एक पेंटावेलेंट लिया जिसकी वैलेंसी 5 थी। अच्छा, पेंटावेलेंट का सस्पेंस भी हटाते हैं। पेंटावेलेंट में क्या क्या आ जाएंगे, जो पेंटावेलेंट होते हैं हमारे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रुप 5। क्या है, उस वाले में हमारे हैं एक तो ग्रुप 5 में मतलब फास्फोरस सबसे पहले, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब ग्रुप 5 के एलिमेंट हैं, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, ये हमारे ग्रुप 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक। अगर हमने कोई भी मिला दिया, इनकी वैलेंसी होगी 5, और सेमीकंडक्टर जो हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज किया उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो अगर हमने क्या किया, ये 5 थे, आप यहाँ से समझिए, डायग्राम आपको वहाँ बनाना पड़ेगा। तो आपने एक पेंटावेलेंट क्या लिया, इम्प्योरिटी ली, तो पेंटावेलेंट की क्या होगी, वैलेंसी 5 होगी। तो हमने 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड ये बना दिए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। आप कहेंगे सर 4 ही क्यों बनाए, 4 इसलिए बनाए भैया क्योंकि जो हमारा सेमीकंडक्टर है ना, जो सिलिकॉन है उसकी वैलेंसी 4 है, तो उसने एक बॉन्ड, क्योंकि वो तो 4 ही बनाएगा ना, वो 5 कैसे बना लेगा, वो 4 बनाएगा। तो हमने ये दो, एक हमने यहाँ बना दिया, एक हमने यहाँ बना दिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ बना दिया। तो इसके 4 तो इससे सेटिस्फाई हो गए, इसके 4 इससे सेटिस्फाई हो गए, 8 बन गया। लेकिन इस 5 वाले का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्या कसूर था, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा। जो इस डायग्राम में बनाया है ये क्या बन गया आपका, 5 बैलेंस एटम का एक इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा, यही आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। वहीं पी टाइप की बात करें, पी में क्या हो गया, पी में हम मिलाते हैं ट्राइवेलेंट। क्या मिलाते हैं भैया,
ट्राइवेलेंट। आप कहेंगे सर अब ट्राइवेलेंट का भी एग्जांपल बता दो, हम लिख लेते हैं। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि अगर जर्मेनियम में फास्फोरस मिला दें तो क्या बनेगा, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको वहाँ पर देखना था कि पेंटावेलेंट है या ट्राइवेलेंट है, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ट्राइवेलेंट में ग्रुप थर्ड में आप कह सकते हैं गैलीनियम, ठीक है, गैलीनियम। सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, इंडियम, एक इंडियम है अभी IN से लिखते हैं, तो सबसे ज्यादा ये दो पूछे जाते हैं, ठीक। और इस वाले में P टाइप में ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं, ये दो, ये नहीं, नाइट्रोजन तो कहाँ पूछा जाता है, ये दो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये मिलाएंगे इसमें क्या होगा कि 4 बॉन्ड थे, तीन ने तो बना लिया बॉन्ड, जैसे आपका ये 3 वाला है, इसके पास 3 ही हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। आपने जो सेमीकंडक्टर बनाया उसके पास तो 4 थे ना, 1 2 3, तो हुआ क्या, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने इससे बॉन्ड बना लिया, ये है हमारा, ऐसे बॉन्ड बन गए। तो 2 2 4 2 6 तो ये हो गए, एक 4 वाला यहाँ से आया अपना बॉन्ड बना के, ये 7 हो गए, लेकिन इसके पास था ही नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया और इससे फिर ये न्यूट्रल हुआ और इसमें जो मेजॉरिटी हो गई वो होल हो गए, ठीक। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे N और P टाइप में डिफरेंस, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पेंटावेलेंट, ये हो गया। पेंटावेलेंट में मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताए, पेंटावेलेंट में मैंने आपको बताए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और ट्राइवेलेंट में क्या बताए, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम और गैलीनियम, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे आपके होल, किसमें, एन टाइप में। आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि N फॉर नेगेटिव, ठीक है, कंसंट्रेशन है, और P फॉर पॉजिटिव, तो जिसमें जो नेगेटिव है वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। पिछले साल तो आपसे पूछा था किसका, आपसे पूछा गया था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, और 1 नंबर का क्वेश्चन इससे था। अब इसी का अगला टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक। तो इंट्रिंसिक का ये है, मैंने सब NCERT से बना रखे हैं। तो ये देखो, ये जो है ना, ये 0 केल्विन पे है, जो पहला A वाला डायग्राम है वो 0 केल्विन पे है। तो 0 केल्विन में क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की। तो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे लिखना वहाँ पे, और ये जो गोल गोल इन्होंने बना रखे हैं व्हाइट कलर के, ये आपका क्या है, होल है, ये आपका होल है। तो जो हमारे इंट्रिंसिक, ये हमारा 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, कुछ यहाँ वैकेंसी क्रिएट होंगे, कुछ ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सिमिलरली आप अगर एक्सट्रिंसिक का बनाना चाहे, ठीक है, अगर आप एक्सट्रिंसिक का बैंड डायग्राम बनाना चाहे, वो ये बनेगा, ये वाला आपका जो पहला वाला जो डायग्राम है वो आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट डायग्राम आपका बनेगा ये N टाइप का, ये वाला N टाइप का है, और ये वाला जो है P टाइप का है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, देखिए P टाइप और N टाइप मुझे ऐसे पता कि यहाँ पे देखिए जो ये ऊपर ये डॉट डॉट हैं, ये इलेक्ट्रॉन N में ऊपर ना, आप जब इस डायग्राम को एग्जाम में बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है, ठीक है। तो N टाइप में क्या करना है, देखो ये एनर्जी बैंड बनाए, एक लेवल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं, चाहे ये वाला हो डायग्राम, एक में 2 ही रहेंगे, पॉली प्रिंसिपल यूज हो रहा है कि एक में 2 होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रखे आपने। लेकिन N टाइप में क्या होगा, जो हमारा कंडक्शन बैंड है ये, तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, देखो यहाँ पे होल एक भी नहीं है, ठीक है। और P टाइप में क्या होगा कि नीचे होल ज़्यादा होंगे। अब आप कहेंगे सर ऊपर क्यों नहीं होंगे, देखो जो कंडक्शन बैंड है उसमें जो हमारे मेजॉरिटी होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, चार्ज कैरियर। तो N टाइप में हमारे जो कंडक्शन बैंड में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, क्योंकि उसमें N टाइप में ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है।
और पी टाइप में क्या है कि आपके बैलेंस बैंड में होल ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेंगे, ज़्यादा होल मैक्सिमम बनाने होंगे और ऊपर एक दो इलेक्ट्रॉन बना देना, जरूरी नहीं एक दो भी बना सकते हो, समझ रहे। तो यहाँ होल ज़्यादा है, इसमें होल कम बनाओ। अब इसमें एक लाइन है, देखो ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जो ये वाली जो लाइन है क्या है, तो देखो बच्चों इसी को बोलते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा था, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, तो एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। और पी टाइप में कहाँ है, जस्ट एबव बैलेंस बैंड। तो यहां से कंफर्म हो गया कि जो फर्मी लेवल है वो हमारा सेमीकंडक्टर में बीच में होता है, समझ रहे हैं। अगर फर्मी लेवल की बारी आई तो जो फर्मी लेवल है, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है 0 केल्विन पे, तो फर्मी लेवल हमारा कंडक्शन बैंड में कहाँ होगा, मेटल में। और बिटवीन कंडक्शन एंड बैलेंस कहाँ होगा, सेमीकंडक्टर में। बैलेंस बैंड में कहाँ होगा, इंसुलेटर में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेमीकंडक्टर के ऊपर अंदर चले गया तो एन टाइप में कहाँ होगा, सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक भी पूछेगा तो बात एक ही है क्योंकि दोनों प्योर है, ठीक है। अगर एन टाइप में और पी टाइप में पूछेगा तो एन टाइप में कहाँ होगा, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। और पी टाइप में कहाँ होगा, जस्ट एबव कंडक्शन बैंड। ये तो इस बार इन्होंने जस्ट एबव बैलेंस बैंड, सॉरी, ये तो इस बार इन्होंने जेई में भी पूछे थे क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट ईयर अगर आप सीबीएसई में जाएंगे ना, उन्होंने ये लेवल पूछा था और ये एनर्जी पूछी थी कि कितना होगा, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर दोनों में वही होती है रेंज, तो 0.01 के ऑर्डर में ही होगी, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन थे अब उसमें चलते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन ये आए थे भैया, क्या ये रहे हमारे क्वेश्चन। पहला तो एनर्जी बैंड पूछा था, आपने बना लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखो ये इन्होंने बनाया है कि नेम द सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड व्हेन प्योर इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट में पी टाइप, पेंटावेलेंट में एन टाइप। आल्सो ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो क्वेश्चन थर्ड था हमारा, वो ये था, पिछले साल का ही है, कि डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, इन दोनों में डिफरेंस जी, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन ए अभी अभी कंप्लीट हुआ, जस्ट हमने कंप्लीट किया, ठीक है। ये किया हमने, फिर ये किया, फिर हमने ये किया, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने ये किया कैसे बनता है, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये डिफरेंस कर लिया, फिर हमने एनर्जी बैंड डायग्राम में ये किया। इंट्रिंसिक में मैंने आपको बताया 0 केल्विन में इंसुलेटर, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। और वही बात करें आपका 0 से ज़्यादा तो एक दो इलेक्ट्रॉन ऊपर बना देना, नीचे कुछ इलेक्ट्रॉन और होल। एक्सटेंसिव में फर्मी लेवल की बात करें हमने, कहाँ होती हैं, कंडक्शन बैंड में मेटल में, बैलेंस बैंड में इंसुलेटर में, अगर बीच में होगी तो सेमीकंडक्टर, एन टाइप में ऊपर, पी टाइप में नीचे। ये उसका डायग्राम हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम। एन टाइप में बैलेंस बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हैं, पी टाइप में होल बैलेंस, एन टाइप में कंडक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हैं, पी टाइप में होल आपकी बैलेंस में ज़्यादा रखने, ठीक है। और ऊपर एक दो इलेक्ट्रॉन दिखा देना। अब है हमारा सेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, सेक्शन बी जाने से पहले मैं आपको एक होल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर डिफाइन होल आ गया तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो आप होल को ऐसे लिख लेना एग्जाम में, ऐसे लिखिएगा, अ होल इज जस्ट अ वैकेंसी, a hole just a vacancy created by the removal of electron from covalent bond of semiconductor, क्योंकि वहीं पर पाया जाता है ये सेमीकंडक्टर में, तो ऑफ सेमीकंडक्टर, पहली बात। दूसरा,
इसका जो मास होगा होल का, मास ऑफ होल इज सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका जो चार्ज होगा वो होगा अपोजिट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस ई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो है आपका पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन और बाइसिंग। इस टॉपिक में देखो बच्चों, हमारा पीएन जंक्शन है, फॉर्मेशन है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये दो ही टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से करिएगा। पीएन जंक्शन एक तरह से आपका क्या है, एक सिंगल क्रिस्टल है, जैसे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, उसको आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से डोप करना है कि एक पार्ट आपका पी बन जाए, एक पार्ट आपका एन बन जाए। ये नहीं कि एक पी लाए एक एन लाए दोनों को चिपका दिया, ऐसा नहीं। सेमीकंडक्टर में जो हमारा पीएन जंक्शन है, आपने इस तरह से डोपिंग करनी है कि एक फर्स्ट हाफ उसका बिहेव करे एन टाइप या पी टाइप, अदर हाफ उसका, अगर पहला पी कर रहा है तो दूसरा एन, अगर वो एन कर रहा है तो पी बना देना है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन ये हो गया। इसको आप कैसे बनाएंगे, कोई केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। जो हमारा ये जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इन दोनों को आप ऐसे नहीं कि बैक टू बैक मिला दो, तो कोई हम इसको केमिकल प्रोसेस से, एटॉमिक लेवल पे बहुत ऐसी प्रोसेस होंगी कि हम सेमीकंडक्टर को ऐसे बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और मैं भैया इसमें भूल रहा हूँ, देखो अगर आप यहाँ चले, क्या पता 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए इसमें। देखो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है ना, तो इसमें डोनर इम्प्योरिटी होती है, डोनर इम्प्योरिटी। और जो हमारी पी टाइप है उसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होती है। कैसी होती हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। अब चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट उसका एन की तरह बिहेव करेगा, एक पार्ट आपका पी की तरह बिहेव करेगा। तो इसके जब ये बाउंड्री जो है ना, ये जंक्शन बन गया, तो इसका एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं जंक्शन डायोड, ठीक है। तो बेसिक है, ये आप बना लिख सकते हो अपने वर्ड में। दूसरी बात, जो पीएन जंक्शन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पीएन जंक्शन का सिंबल हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगला जो है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, कैसे हम इसको एक्चुअल में फॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस पे ध्यान से सुनिएगा इसको जो भी है, और फिर हम क्या करेंगे, आप इसको लिखने की एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मान लीजिए ये आपका एक पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये आपका एक ऐसे पीएन जंक्शन है, ठीक। लेफ्ट वाला पार्ट मान लो पी है और राइट वाला पार्ट एन है, यहां तक ठीक हो गया। अब क्या हुआ, जो हमारा पीएन जंक्शन जब बनता है तो इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं। जब भी पीएन जंक्शन बनेगा उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होंगी। पहली प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन, ये लिखने को आती हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ड्रिफ्ट। तो ये दो जो हमारी प्रोसेस हैं, इसी के बाद हमारा पीएन जंक्शन बनेगा। तो होगा क्या, अगर आपका ये कोई पीएन जंक्शन है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये जो पीएन जंक्शन है, एक हमने लेफ्ट साइड को पी रख दिया, राइट साइड को एन रख दिया, ठीक है। अब आप देखिए, जो हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में आपने देखा है जो पी साइड है उसमें क्या होते हैं, होल होते हैं। तो मान लो ये आपके होल है, ठीक हो गया। तो पी साइड में ज्यादा क्या होंगे, होल होंगे, ऑब्वियस बात है। और एन साइड मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था कि एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यही आपको वहां लिखना भी है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। एन साइड में ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, कैसे, इलेक्ट्रॉन को हम बना देते हैं, इस कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पी साइड में ज्यादा होल, एन साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया साहब। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन की बात करें, पी साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर आप ये लिख लेना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है। यहाँ पर साइड में आप ऐसे डायग्राम जब बनाओगे, इसके आगे लिख देना इलेक्ट्रॉन,
और जो होल है उसके आगे लिख देना ऐसे करके होल। जब आप डायग्राम वहाँ बनाएंगे तो ये क्या हो गया, होल। तो अब देखिए आपने पी साइड बना लिया, एन साइड बना लिया, सब कुछ बना लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा पी और एन बना, इसमें क्या मैं अब आगे शुरू कर रहा हूँ। जो पी एन जंक्शन जब फॉर्म होती है तो पी साइड में हमारा होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एन साइड में हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन में जो डिसबैलेंस है उससे क्या होगा, जो होल है, यहाँ पे जो होल है ये हमारा डिफ्यूज होंगे। कहाँ से कहाँ, होल अपना मूव करेंगे, या आप बोल सकते हैं होल डिफ्यूज करेंगे पी से एन, क्योंकि पी में ज़्यादा है तो पी से एन होंगे। तो जब होल डिफ्यूज करेंगे पी से एन तो भैया इलेक्ट्रॉन देखेगा थोड़ी, इलेक्ट्रॉन भी तो डिफ्यूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ डिफ्यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा N2P, क्योंकि N से ज़्यादा, N पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का। तो होल गए P से N, इलेक्ट्रॉन आए N से P। तो जैसे ही होल डिफ्यूज होंगे P से N की तरफ तो वो अपने पीछे क्या करेंगे, एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि वो तो पॉजिटिव होते हैं ना। तो अपने पीछे क्या करेंगे, एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन छोड़ेंगे। ठीक है, एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन छोड़ देंगे, क्योंकि जब वो पी से एन की तरफ मूव करेंगे एक्सेप्टर आयन छोड़ते हुए चलेंगे और अपना मोशन उनका कंटिन्यू होगा। ठीक है, वहीं अगर आपका इलेक्ट्रॉन एन से पी आएंगे तो वो अपने पीछे क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एक्सेप्टर डोनर आयन छोड़ देंगे। होल क्या करेंगे, नेगेटिव एक्सेप्टर छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव डोनर छोड़ेंगे। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव छोड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये इन्होंने जब ये मोशन हो रहा था इन्होंने पॉजिटिव छोड़ दिए। अब तो ये डिफ्यूज हुए अपनी जगह पे, एक पॉजिटिव डोनर आयन छोड़ते हुए चले। ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, पूरे नंबर चाहिए तो अगर। ठीक है, अब देखिए जैसे उन्होंने पीछे ये सब छोड़े तो इसके बाद क्या होगा, एक जो इसके जहाँ पर जंक्शन है उस जंक्शन पे एक लेयर बन जाएगी, जहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या कर लेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। या आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये जंक्शन है, जंक्शन के अबाउट इन्होंने एक दूसरे से क्या कर लिया, ये डिफ्यूज हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल है ये हट जाएंगे, ये कि जो एक्सेप्टर आयन बने थे ये आपके यहाँ पे डिफ्यूज हो गए। और जब ये जंक्शन पे ऐसे डिफ्यूज हो जाएंगे तो ये जो स्मॉल रीजन है जहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर क्या हो गए, डिफ्यूज हुए, सिर्फ क्या बचे, इमोबाइल आयन बचे, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन रीजन, या बोल सकते हो डिफ्लेशन लेयर। समझ रहे हैं, जब ये इस साइड को गए, ये इस साइड को आए तो एक जगह ऐसा जंक्शन था जहां पर ये एक दूसरे से टकरा के कुछ पार्ट में डिफ्यूज हो गए, जहां पर कोई भी हमारा चार्ज कैरियर नहीं है। वो बहुत छोटा सा रीजन है, बहुत ही थिन होती है, इसको बोल दिया डिफ्लेशन रीजन। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करके जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। तो यही पूछी जाती है कि दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताइए, कई बार एग्जाम में आया है। उसके बाद हमने पीएन जंक्शन में देखो क्या बना, इंपॉर्टेंट टर्म क्या बना, डिफ्लेशन रीजन। और इसमें एक डायग्राम और बना सकते हो, वो ये बना सकते हो कि जैसे पी टाइप है, ये पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है, ये पी टाइप है ये एन टाइप है, और यहाँ पे आपके ये माइनस थे। ठीक है, ये आपके क्या थे, माइनस थे, और एन साइड में क्या थे, प्लस थे। इसको सही ऑर्डर में बनाना, उल्टा मत बना देना। तो यहाँ पर जो होल थे, होल कहाँ से कहाँ गए, होल ऐसे गए पी से एन, तो ये होल डिफ्यूजन कहलाया जाएगा, होल डिफ्यूजन। ठीक है, और जो हमारा ऐसे होगा वो कहलाया जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो जाएगा। और इसके जो अपोजिट होगा, अगर होल डिफ्यूजन इस साइड होगा
तो होल इस साइड को जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम बोल देंगे होल ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन के अपोजिट ड्रिफ्ट। और इलेक्ट्रॉन का जैसे ये हमारा वो है, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, आपको देखनी है इसको एक। तो दूसरा मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर जो ये हमने डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर पढ़ी, ठीक है, ये ई होगा, डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर बनी, तो एक स्मॉल जो हमारा रीजन बना जंक्शन के अबाउट, उसको हमने क्या बोल दिया, डिप्लेशन रीजन। ठीक है, अच्छा आगे इसको आप देख लीजिएगा, डिफ्यूजन रीजन क्या होती है, कैसे हम इसको आगे डिफाइन करेंगे। ये आप वही पूरा एक स्मॉल जो जंक्शन पे रीजन बना उसको पूरा ऐसे डिफाइन करोगे, उसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा वो हमारा बैरियर पोटेंशियल होगा। ठीक है, देखो अभी हमने देखा ना, तो ये प्लस से माइनस है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इस प्लस से माइनस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जंक्शन पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जंक्शन पे हो रहा है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। आगे देखिए, इसमें दो तरह की करंट होती है, एक होती है डिफ्यूजन करंट। तो जो डिफ्यूजन करंट है बच्चों, जो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी अक्रॉस जंक्शन, वो कहाँ से कहाँ है, P2N हो रही जैसे, तो P2N साइड में जो अगर हमारा डिफ्यूजन हो रहा है तो इससे बनती है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, और वहीं जो ड्रिफ्ट करंट है, ठीक है, जो ड्रिफ्ट करंट है वो बनती है N2P। ये भी पूछा जाता है कई बार कि डिफ्यूजन कहाँ बनती है और ड्रिफ्ट कहाँ बनती है। ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज होके P2N में जो करंट देते हैं उसको हमें डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और बैरियर पोटेंशियल भी हमारा जो सेट होता है ना, जो बैरियर पोटेंशियल सेट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, बैरियर पोटेंशियल की बात करें वो हमारा सेट होता है N2P, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस साइड में हमारा फिर क्या बनेगा, प्लस से माइनस, तो हमारा ये बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा उसी साइड में। प्लस से माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा डोनर का एन का और ये हो जाएगा एक्सेप्टर का, उल्टा कर दिया, ये माइनस था ना, तो माइनस किसका हो जाएगा, एक्सेप्टर का, और ये डोनर का। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा। आगे देखो, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, जो N2P साइड में जा रहा है। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पर फिर नो चार्ज फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, अगर आप डिफ्लेशन रीजन में वापस जाएं, तो डिफ्लेशन रीजन जो जनरली इसका जो ऑर्डर होता है ना बच्चों, वो हमारा लगभग कितना हो जाता है, वो होता है, इसका ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए कि इसकी जो विड्थ होती है वो क्या हो जाएगा, वो होती है 10⁻⁻6 मीटर के आसपास। ठीक है, बहुत ही थिन होती है, एक थिन लेयर होती है अक्रॉस जंक्शन, थिन लेयर अक्रॉस जंक्शन। मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा एनसीईआरटी में या अपनी कोई नोट्स में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें नो फ्री चार्ज कैरियर, ई मोबाइल होते हैं, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते, नो फ्री चार्ज कैरियर। इसमें क्या होते हैं, ओनली ई मोबाइल्स आयन। और बैरियर पोटेंशियल आप देख चुके हैं, ड्रिफ्ट ये करंट देख चुके हैं। इसके बाद देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तब आती है बाइसिंग। तो बाइसिंग में क्या है, जैसे आपका पी टाइप है, ये पी टाइप है, ये इसकी डिफ्लेशन रीजन हो गई, ये एन टाइप है। आप अगर पी टाइप को प्लस से ऐड कर दें और एन टाइप को माइनस से ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइस में हमारा पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, एन टाइप नेगेटिव से। अब देखो यहाँ पे है होल पी पे और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ये आपका डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन है। तो जैसे आप इस पे प्लस लगाएंगे तो होल क्या होंगे, रिपेल करके इधर को मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड को करेंगे, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, उसमें जो डिप्लेशन डीपी लिख देता हूँ, डीएल लिख देता हूँ, ये डिक्रीज होती है, क्योंकि होल ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन रीजन घटती है।
तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पोटेंशियल बैरियर भी घट जाएगा, क्योंकि डिप्लेशन विड्थ ही कम हो गई ना, तो सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस में हमारी करंट क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि डायोड यहीं पर क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर फॉरवर्ड बाइस में पी टाइप का वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है हमारा रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग बस उसका उल्टा कर दो कि जैसे ये फॉरवर्ड है, ये पी है, ठीक है, और ये डिप्लेशन रीजन है, ये एन है। तो आपने जब फॉरवर्ड बाइसिंग करी तो फॉरवर्ड ये डिप्लेशन रीजन है, डी आर कर देते हैं या डी एल कर देते हैं। अगर आप इसको माइनस से और इसको प्लस से ऐड कर दें, इसको माइनस से इसको प्लस से ऐड कर दें, तो होगा क्या, रिवर्स बाइस होगा। रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, ज़्यादा होल, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और आपने इसको यहाँ से क्या दे दिया, नेगेटिव, तो होल इधर को मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड, अगर आप ऐसे समझें। ठीक है, तो डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगी, डिप्लेशन विड्थ आ जाएगी आपकी लार्ज, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि होगा क्या। ठीक है, क्योंकि उस प्रोसेस में ना डिफ्यूजन ही, इसमें डिफ्यूजन क्या होगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा डिफ्यूजन, क्योंकि आपने यहाँ पर बैटरी ऐसी लगाई है, उसका कॉन्फ़िगरेशन यही है। यहाँ पर आपने क्या किया है, माइनस प्लस रिवर्स कर दिया है, तो माइनस की वजह से होल इस साइड, इलेक्ट्रॉन, फिर डिफ्यूजन प्रोसेस कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगी, करंट आपकी लगभग जीरो हो जाएगी। ठीक है, और ये डायग्राम एनसीईआरटी के हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसके करैक्टरिस्टिक बनाएं फॉरवर्ड और रिवर्स के, तो जो फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में जो करैक्टरिस्टिक आएगा, फॉरवर्ड बाइस में जो करैक्टरिस्टिक आएगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक। वहीं अगर रिवर्स बाइस में जो करैक्टरिस्टिक आएगा उसको बोलते हैं रिवर्स करैक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक में क्या होगा, इस तरह से आपका बनता है करैक्टरिस्टिक। अगर हम किसके लिए बना दें, अगर हम सिलिकॉन के लिए बना लें या किसी जर्मेनियम किसी के लिए भी बनाएं, तो ये करंट है आई, ठीक है, और ये हमारा आई बी करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस में बना रहे हैं। करंट का ऑर्डर मिली एम्पियर होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इनिशियली तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद ये फिर ऐसे हो जाता है। क्लियर है, तो होगा क्या, जब बैटरी आप कनेक्ट करते हैं ना पीएन जंक्शन में, तो जो हमारा ये पोटेंशियोमीटर है जो हमने ये बनाया है, ये जो वोल्ट मीटर बनाया है, इससे क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर लगा देंगे वहाँ पे, उससे वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो या आप ये बोल दें, जो हमने ग्राफ बनाया, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है वैसे भी, वो ये मिलता है हमको। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ग्राफ है इसको फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक कहते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ से ऊपर को आया, इसको हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक हो गया, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक या डायोड ओम्स लॉ को फॉलो भी नहीं करता है। ठीक है, और ये कट ऑफ वोल्टेज भी ध्यान रखो, अगर आप जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम के लिए ये जो कट ऑफ वोल्टेज होता है 0.2 वोल्ट होता है, एक नंबर में आ सकता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। इससे पहले मैंने आपको एनर्जी गैप बताए थे, वो अलग चीज़ है, ये कट ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, एनर्जी गैप में हमने जर्मेनियम का 0.7 कहा था, सिलिकॉन का 1.1 कहा था। इसमें 0.7 ये कट ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारे थे फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक। ठीक है, और कट ऑफ के बाद क्या होता है कि डायोड की करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, जरा सा भी अगर आप वोल्टेज में चेंज करोगे, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट मैक्सिमम वैल्यू देती है। वही अगर रिवर्स बाइस में चले ना, रिवर्स बाइस में करंट आती है, ये तो मिली में आई, इसमें माइक्रो एम्पियर में आती है, और रिवर्स बाइस में हमारा जो डायग्राम बनता है वो इस साइड को बनता है। तो ये इनिशियली तो पहले ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसमें, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। कभी कभी आ जाता है कि इसको शो भी करो, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये आई बी कर्व है रिवर्स बाइस के लिए, वोल्टेज। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिवर्स बाइस में हमारा क्या होगा, ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक मिलेगा, ये ब्रेकडाउन रीजन है वो आ गया हमारा, ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। इनिशियली डायोड आपका एक एब्रप्टली बढ़ेगा ये, और उसके बाद ये ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन रीजन में चले जाएगा। कभी कभी इसको बनाने को आ जाता है। आगे बढ़े अगर, तो ये क्वेश्चन है जैसे कि फॉरवर्ड बाइस
और रिवर्स बाइस में क्या डिफरेंस है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फॉरवर्ड में आर गायब है। फॉरवर्ड तो आपने अभी भी देखा, डिप्लेशन रीजन हो, पोटेंशियल बैरियर हो, रेजिस्टेंस हो, ये इसमें क्या होंगे, कम होंगे। रेजिस्टेंस भी होगा तो वो भी कम होंगे। और करंट इसमें क्या होगी, करंट जो होगी डायोड कंडक्ट करेगा और करंट का जो ऑर्डर होगा वो MA मतलब मिली एम्पियर में होगा। बात करें रिवर्स बाइस में तो इसमें ये हाई हो जाएगा या लार्ज हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लार्ज ज़्यादा सही है, लार्ज, इसमें भी लार्ज, और इसमें लगभग इसकी करंट 0 होगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। 2023 में आया था। एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है, उसको आप डैमेज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग करंट से। अभी 2 नंबर के उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और सेकंड जो क्वेश्चन था 2 नंबर के थे, मतलब 4 नंबर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक में, तो क्यों करते हैं। ठीक है, तो सेकंड का तो आपको आंसर ऑलरेडी पता लग गया, क्योंकि हमारी जो करंट होती है वो कम हो, जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, हम उसमें इम्प्योरिटी या डोपिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। लेकिन पीएन जंक्शन जो पहले का आंसर है वो ये है, जो स्ट्रॉन्ग करंट है बच्चों डैमेज इसलिए करती है पीएन जंक्शन को, क्योंकि इंक्रीज कर देती है सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को। सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पावर जब इंक्रीज हो जाएगी तो जो एनर्जी है हमारी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्ट करेगा मोर करंट एज ए टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर बढ़ाने पे तो उसकी करंट भी बढ़ेगी। ठीक हो गया, तो हायर टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा करंट मिलेगी, ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, जिससे थर्मल एनर्जी ज़्यादा आपकी वो होगी और साइकिल रिपीटेड होंगे, तो सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आया था 2023-2020, एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन। एक्सप्लेन का मतलब यह है कि पीएन जंक्शन कैसे बना। दूसरा, टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेस डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, आपको वही लिखना है कि पी में होल ज़्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होल पी से एन, इलेक्ट्रॉन एन से पी जाते हैं। और एक जंक्शन के अबाउट जब वो एन से होल जब पी से एन की तरफ जा रहे हैं तो अपने पीछे एक क्या छोड़ देंगे, एक्सेप्टर आयन छोड़ देंगे। ठीक है, और वहीं इलेक्ट्रॉन जब एन से पी की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, और वो एक्सेप्टर आयन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, और वो डोनर छोड़ेंगे एन वाले तो वो पॉजिटिव आयन छोड़ेंगे जो डोनर। तो जब वो जाएंगे तो जंक्शन पे क्या होगा, वो डिफ्यूज हो जाएंगे, एक पतले सी रीजन बन जाएगी और इससे हमारा पीएन जंक्शन बनता है। सेकंड है बाइसिंग, तो बाइसिंग भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, टर्म 2 में आया था 2022 में, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। तो सेम वही है, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट आपको समझाना है। डिफ्यूजन ड्रिफ्ट के बाद आपने ये कहना है कि जो स्मॉल एक रीजन बनेगा जहाँ पर कोई चार्ज कैरियर नहीं है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपके आयंस हैं, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। कहाँ से कहाँ, एन से पी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा जिसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तीसरा रीजन या आप बोल सकते हो सेक्शन सी, हमारा तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर नाम से पता लग रहा है रेक्टिफाई करना। आपने अगर 12th क्लास में प्रैक्टिकल किए होंगे तो रेक्टिफायर जरूर क्या होगा और ये पीएन जंक्शन भी क्या होगा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक ऐसा डिवाइस जो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं भैया, रेक्टिफायर। और जो इस काम को करता है उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन नहीं है, यह है रेक्टिफिकेशन। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा रेक्टिफिकेशन हो गया। ये पॉइंट लिखा है मैंने कि क्या होगा। देखो पिछले साल ही आपके एक क्वेश्चन आया था कि पीएन जंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम उसको रेक्टिफाई में यूज करते हैं। देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में आपने देखा कि डायोड, या अभी पीछे देखा कि जो पीएन जंक्शन डायोड है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तभी वो
कंडक्ट करता है। अगर आप AC वोल्टेज को PN जंक्शन पे लगाएं तो क्या करेगा, जो पॉजिटिव साइकिल होगी, जो फॉरवर्ड बाइस साइकिल होगी उसको कंडक्ट करेगा, रिवर्स बाइस को नहीं करेगा। इसी प्रॉपर्टी, एक सिंगल डायरेक्शन में देने वाली जो प्रॉपर्टी होती है डायोड की, उसी से हम क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर। इसलिए मैंने आपका ये पूरा लिख के दे दिया है। अब दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब ये हो गया, आप इसको आगे समझिए, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। सर हम इसको कैसे बनाएंगे, आप तो एनसीईआरटी से ले आए। अरे कुछ नहीं करना है भैया, देखो ये बनाना सीखो पहले, ये ठीक है, ये बनाना सीखा आपने। ये आपका ना स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको पता ही होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो स्टेप अप हो गया, तो ये आपने बनाया, ठीक। इसके बाद ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ये दोनों में बनेगा, चाहे आप हाफ वेव बनाए चाहे फुल वेव बनाए। अब आपको क्या करना है, हाफ वेव में एक डायोड बना देना है। यहाँ से एक डायोड बना दिया, ठीक है, और ये X एक हमारी टर्मिनल है जहाँ पर आपको लोड निकालना है, ये Y है, और इन दोनों के बीच में आपने क्या निकाल दिया, लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दिया, आउटपुट, ठीक है। तो जब आप ये यूज करेंगे, देखो इनपुट साइकिल में अगर आप पॉजिटिव साइकिल के लिए देखते हैं तो पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा, ए आपका पॉजिटिव हो गया, बी आपका नेगेटिव हो गया। ये कब के लिए है भैया, ये आपका है फॉरवर्ड बाइस के लिए। तो होगा क्या, जब ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और वो कंडक्ट करेगा। देखो इसी के समकक्ष आपने ये बनाया और इसने कंडक्ट किया। अगले हाफ साइकिल में ए आपका नेगेटिव हो गया, बी आपका पॉजिटिव हो गया, तो डायोड आपका रिवर्स बाइस हो गया, और रिवर्स बाइस में डायोड कंडक्ट नहीं करता। ऐसे आपको ये आगे बढ़ाना है, यही हाफ वेव रेक्टिफायर है, मैंने लिख के भी रखा है। AC वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल AB, वन ए पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस कंडक्ट, ए नेगेटिव डायोड रिवर्स बाइस डज नॉट कंडक्ट, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस एंड सो ऑन लिख देना, उसके बाद ये डायग्राम बना देना, ठीक है। ये हमने पूरी थ्योरी लिखी है, देयरफॉर हाफ साइकिल में ये होगा जो मैंने आपको सब बताया, तो ये सब आपने एज इट इज लिखना है। फुल वेव देखिए सेम वही है, बस फुल वेव में आप ध्यान रखिए, ये ट्रांसफॉर्मर जो बनाया आपने, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये जो आपने बनाया इसमें क्या है, ये हमारा जैसे इनपुट वोल्टेज है ना, ये तो वही है सेम अभी जो हमने बनाया। ये प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ये दो आपके ये कॉर्ड है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। अब आप देखिए जब आप डायोड बनाएंगे इसमें दो डायोड यूज होते हैं, ठीक है, एक डायोड दो डायोड। यहाँ से डिफरेंट हो रहा है, इन डायोड को हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये एक्स पॉइंट है, सेंट्रल टैप की हेल्प से, सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हमने क्या किया कि इसमें एक, तो थोड़ा पीछे से बना दो, ऐसे करके हमने एक लोड कनेक्ट कर दी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है। अगर पहली पॉजिटिव साइकिल में देखें आप, अगर ए पर हमारा क्या है, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल में ए क्या है, ए आपका पॉजिटिव है, बी आपका नेगेटिव है। तो जब ए पॉजिटिव होगा तो हमारा D1 डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और D2 जो डायोड है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप देखें अगले में देखें, ए हमारा नेगेटिव, अगला हाफ में देखें तो ए हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि D1 आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा, D2 आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, तो हमारा D2 कंडक्ट करेगा, A1 या D1 नहीं करेगा। तो ये जो है ये D1 की वजह से है। कौन सा वाली, जो पहली पॉजिटिव है उसमें D1 काम कर रहा है, या आप बोल दो पॉजिटिव साइकिल में D1 काम कर रहा है और नेगेटिव साइकिल में D2 काम कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि D1 D2 दोनों कवर हो जा रहे हैं, तो दोनों हाफ वेव भी फुल वेव भी इसमें आ जा रहे हैं, ठीक है। एक बार एक रिवर्स हो रहा है तो दूसरा फॉरवर्ड हो जा रहा है, इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ये हमने जो आपको डेफिनेशन बताई थी सब वही है, ये पूरा वही थ्योरी है, पूरी एनसीईआरटी से लिख रखी है यहाँ पे।
आगे देखो कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, हाफ वेव में एक डायोड, फुल वेव में दो। वेव फॉर्म का डायग्राम आप जरूर देखिए, जो ये वेव फॉर्म है, ठीक है, ये जो ग्राफ बने हैं ये वेव फॉर्म है, ये भी हमारा हाफ वेव का वेव फॉर्म है। तो ये डिफरेंस हो गए। तो वेव फॉर्म में क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल हाफ में होगी, उसमें दोनों साइकिल होगी, हाफ की एफिशिएंसी कम होती है, फुल की ज़्यादा होती है। ये फ्रीक्वेंसी वाला बहुत अच्छा है। क्या, अगर हाफ वेव में हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ आई है, ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इनपुट के ही बराबर होगी, यहाँ पर डबल हो जाएगी। जैसा आपसे क्वेश्चन आएगा कि एक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हाफ और फुल वेव में लगाई तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हाफ वेव में 50 ही रहेगी, फुल वेव में 100 हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे हाफ में हाफ कर देते हैं, 25 कर देते हैं, तो गलत है। हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी में कोई ऐसा असर नहीं होगा, उतनी ही रहेगी, लेकिन फुल वेव में डबल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये है क्वेश्चन, देखो कितनी बार आया है, 23, 22, 20, 19, हर बार। और आता क्या है, देखो वेव फॉर्म कह रहा है ना, तो वेव फॉर्म में फिर आपको यही ड्रॉ करना है, सिर्फ ये ड्रॉ करना है, ये यहाँ तक। क्लियर है? अच्छा, एक इसमें मैं शायद कुछ टॉपिक एक छूट गया मेरे से, वो टॉपिक ये है, जैसे मान लो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस बताओ। जैसे डायोड है, ठीक है, आपको ये मान लो ये V1 है, ये V2 है, ठीक है, मतलब ये P साइड है, ये N साइड है डायोड का सिंबल है। अगर V1 V2 से ज़्यादा होगा तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। अगर V1 V2 से ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड बाइस, अगर V1 छोटा होगा तो रिवर्स बाइस। ये हमारा प्रिंसिपल है ऐसे क्वेश्चन करने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया, ये दिया 0 वोल्ट और ये दिया 5 वोल्ट, ठीक है, तो आप क्लियरली देखेंगे कि भाई ये तो P साइड है, ये N साइड है, P साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है, P साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तभी फॉरवर्ड बाइस होगा, लेकिन यहाँ पे P का कम है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिया रह सकता है कि जैसे ये है 5, ये -5 दे देगा, ये +5 दे देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, -5 तो छोटा होता है, P साइड का बड़ा होना चाहिए, तो ये भी रिवर्स बाइस हो गया। कई बार आपको ऐसे बनाया दे देता है, वायर ऊपर नीचे कर देगा, तो आपको वहाँ पे भी डरना नहीं है, ये 10 वोल्ट दे देगा। तो ये जो सिंबल है ना, ये ग्राउंडेड का है, तो ये कितना है, 0 वोल्ट, तो इसमें भी क्या हो गया, रिवर्स बाइस। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे देंगे, देखो यहाँ पर दे देंगे 5 वोल्ट, ये डायोड दे दिया और इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया -2 वोल्ट, तो आपको ये रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आप, तो ऊपर को दे दिया, क्या दिक्कत है इससे, 5 वोल्ट है, P साइड का कितना है, 5 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि N साइड का -2 है, तो 5 तो बड़ा हो गया। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में वो क्या करेगा, ट्विस्ट तब लाएगा जब आपसे ये कहेगा, क्या, ये -5 वोल्ट कर देगा और ये कर देगा -2 वोल्ट। अब कहेगा आपसे फॉरवर्ड है रिवर्स है, तो यहाँ पे बायो वाले थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, तो माइनस में नंबर क्या हो जाएंगी, जब बड़ी नंबर हो छोटी होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। ठीक है, ध्यान रखना है कि P साइड कहाँ है। अब देखिए, लास्ट ईयर में एक प्री बोर्ड में देख रहा था, वो ऐसे क्वेश्चन दिया था, यहाँ दे दिया 10 वोल्ट और यहाँ दे दिया 20 वोल्ट, तो लोगों ने ऐसे ही रटा था कि ये V1 होगा, V2 होगा, ऐसे नहीं रटना है, ये P साइड है, ये N साइड है, तो P साइड का ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये है, आपको ये दे दिया, -5 वोल्ट और ये दे दिया 5 वोल्ट, तो आपको कहाँ जाना है, डायोड का जो ये नोक वाला पार्ट है, जो ये है, ये क्या होगा, एन पार्ट इधर, ये P पार्ट, तो P का क्या है, -5, ये है 5, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। एक टाइप तो ये है। दूसरा टाइप कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे आपको एक डायोड दे देगा, ये एक डायोड दे दिया, ये एक डायोड दे दिया और ये आपको 2 ओम दे दिया जैसे, और यहाँ पर एक बैटरी दे दी 10 वोल्ट की, और आपसे कहा कि कैलकुलेट करंट, तो आपको क्या देखना है इसमें, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस। ठीक है, तो जो रिवर्स बाइस होंगे, जैसे ये देखेंगे प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ये जो P टाइप है, ठीक है, ये N टाइप हो गया, उल्टा है, ये हमारा P टाइप है, ये हमारा, उल्टा कर रहा हूँ ना, ये P टाइप है और ये N टाइप है, तो वैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, N टाइप, ये P टाइप, तो N से क्या कनेक्ट हो गया, ये टर्मिनल देखिए, ये टर्मिनल क्या है, बड़ा टर्मिनल है ऐसे, तो बड़ा टर्मिनल N से होगा तो, या पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये हमारा
रिवर्स बायस आ जाए, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो फिर डायोड कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सिर्फ। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है वो कहाँ कनेक्ट है। ठीक है, अगर वो P से कनेक्ट है प्लस वाला तब तो फॉरवर्ड ही रहेगा, अगर वो N से कनेक्ट हो गया तो रिवर्स में चले जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर P से कनेक्ट है, P हमें कैसे पता लगेगा, जो ट्राइंगल का जो वर्टेक्स जैसा होगा जहां पर दोनों लाइनें मिल रही होंगी वो हमारी क्या होगा, वो हमेशा N साइड होता है, और जहां पर चौड़ा वाला हिस्सा होता है वो P टाइप होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ये आपका सेमीकंडक्टर खत्म हो गया है। तो एमसीक्यू में अगर ये सारी वीडियो हो जाएंगी तो सीबीएसई के पेपर के एक दिन पहले सारे के जितने भी वो चैप्टर के आए हैं सबको करवा दूंगा, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड बातें भी बतवा दूंगा। और अभी मैंने इसमें एमसीक्यू इंक्लूड नहीं किए, अगर आप उससे अटैम्प्ट करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, आराम से हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मॉडर्न की भी चाहिए जल्दी तो आप कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो 2-4। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।